और उसको ना हल किया जाए। सर मेरे पास और भी एक डेफिनेशन है। मेरा ख्याल अफसर इसमें ये कहेगा कि जब कुछ प्रॉब्लम बनता है तो उसके मसले के ऊपर ना संजीदगी से गौर करना जरूरी है, कि बजाय कि वो मसला जो है वो आने वाले वक्तों में हमारे लिए मुसीबतों बन जाए। बिल्कुल सही है। collect all the relevant information। अच्छा ये अभी डिफाइन, और भी दोस्त सर मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम को ना डिफाइन करने के लिए। डेफिनेशन जो है ना, प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड प्रॉब्लम जो लफ्ज है ना प्रॉब्लम, इन लार्ज ग्लोबल टर्म मीन, मतलब वसी तर पैमाने पर ना इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मतलब जो दिमाग के अंदर सूरत हाल पैदा हो जाती है वो ये कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अच्छा ये ट्रेनिंग मैं ना पहली दफा कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे इकरार भाई की और तारिक भाई आपकी भी मदद की जरूरत होगी। और जी साथ हैं हम आपके। जी वेलकम आप सर। वेलकम सर। मैं सर प्रॉब्लम को ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम का वर्ड है ना, वर्ड लफ्ज है, उसका जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो मतलब है, मानी है, और मतलब जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वो ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मतलब प्रॉब्लम की जो वो जो खुद प्रॉब्लम पुकार रहा है ना कि वो है क्या, मैं क्या क्यों है क्या हूँ, वो ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कि हर चीज जो है वो गलत हो रही है। ईश विल नेवर चेंज। कोई शख्स है या जिसके बारे में प्रॉब्लम है, तो हमारे माइंड के अंदर एक एटीट्यूड होता है, एक सोच होती है उसके बारे में कि वो कभी चेंज नहीं होता। देयर इज नो होप। यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है कि जो है ना कि वो चेंज हो जाए। आई सीम टू हैव द वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर। तो जिसको प्रॉब्लम आती है ना, तो वो लगता है ऐसे है कि सारी कायनात मेरे सर पे आ गई है और मैं उसके नीचे दब गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम की ना डेफिनेशन। सर ये स्लाइड्स काइंडली दिखाते रहें, डिस्प्ले करते रहे। स्लाइड जो पढ़ रहे हैं ना आप, काइंडली डिस्प्ले करते रहे। जी आप सब प्रॉब्लम को हम ये भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो हमें रेगुलर काम हम कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दे। कि हम एक सफर में जा रहे हैं, हम जिस भी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने जा रहे हैं, हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो रूटीन का काम करते हैं तो हम उसको कंटिन्यू ना कर सकें। एक प्रॉब्लम आ गई है, मतलब एक ऐसी हर्डल जो हमें आगे बढ़ने से रोके। तो अब उसको हमें क्या करना है, उसे हमें अटेंशन देनी है, उसे तवज्जो देनी है और बैठ के उसका सलूशन जो है वो निकालना है। जी उसको ऊपर बिल्कुल ऐसे ही है सर ना। और उसके बारे में हम ब्लेम करते हैं, और वो चीज जो जिसके बारे में हम ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उसको, और सिर्फ करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं उसको ना, और उसको सर पे उठा के रखे रहते हैं। ये देख ले सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम। ये निसार देख ले कि निसार भाई। सर मैं प्रॉब्लम पे थोड़ा डिफाइन करने पे बात करना चाहूँगा कि वैसे उर्दू के थोड़े लफ्ज हैं जिसको हम बाद में थोड़ा आसान कर लेंगे कि आलम शहूद में कोई ऐसा मंजर जो आपके जहन को गिरफ्त कर ले और आपके ख्यालात में दिक्कत पैदा कर दे, तो उसको प्रॉब्लम कहेंगे। कि हम जो काम कर रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिससे हमारा जो जहन है
वो अपने ख्यालात का तसलसल जो है वो उसके नतीजे में तोड़ दे, यानी कि उस पर ख्यालात की बहाव में हालात की गिरफ्त आ जाए, उनको जकड़ ले, तो ऐसी कंडीशन को प्रॉब्लम कहते हैं। बंदा उसको मतलब यू मीन के बंदा रुक जाए और आगे ना बढ़। जी बिल्कुल, ख्यालात जब रोक गया तो साफ ज़ाहिर है बंदा रोक गया। इसमें एक और बात कह दूं कि बड़ा ज़हन वो होता है जो हालात पर गालिब रहे, और छोटा ज़हन वो होता है जिसको हालात अपनी गिरफ्त में ले ले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने तारीफ की। हाफिज साहब, अभी देखें करंट जो सिनेरियो चल रहा है ना, कोरोना वायरस, अब इसके बारे में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किसी ने लेबॉर्टरी में क्रिएट किया, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पीछे जो है कुछ लोग हैं लेबॉर्टरी में क्रिएट करके वो उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह ना। तो एक ट्रेनर ने बहुत प्यारी बात की और वो दिल को लगी कि ये असल में कोरोना वायरस का इशू नहीं है। इशू ये है कि नेचर बदला ले रही है, मतलब ये रिवेंज ऑफ द नेचर है ना, ठीक है। नेचर बदला ले रही है, किस चीज का बदला ले रही है? तो ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि हर बंदा परेशान है मीडिया पे और क्या कुछ हो रहा है, तो वो ट्रेनर कहता है कि नेचर बदला ले रही है। किस चीज का बदला ले रही है? नेचर को जो चीज डिस्ट्रॉय करती है, नेचर उसको नहीं छोड़ती। तो इस वक्त इंसान क्या कर रहा है? इंसान सुबह से लेकर रात तक हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये नेचर, अगर आप कहते हैं कि ठीक है किसी ने लेबॉर्टरी में क्रिएट किया, तो ये भी नेचर क्रिएट करवा रही है, कोई ऐसा इंसान क्रिएट करवा रही है ताकि नेचर अपना बदला ले सके। तो नेचर असबाब पैदा करती है। तो उसकी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि दिस इज नॉट द इशू ऑफ कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस का इशू नहीं है, दिस इज द रिवेंज ऑफ द नेचर। ये नेचर का बदला है। इंसान नेचर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है नेचर अपना बदला ले रही है उससे, कि इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, नेचर क्या चाह रही है कि ये जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है मैं इसको खत्म करूं, ठीक है। तो ये एक मतलब एक कानून के तहत नेचर जो है वो चल रही है। अब इंसान को क्या करना है? बजाय इसके कि हम उलझे, हम और जगह पे अपनी टाइम जाया करें, हम क्या करें? हम नेचर को बेनिफिट के बारे में सोचें, ठीक है। देखें, सुबह हम वॉशरूम में गए, हमने क्या किया? हमने हाथ धोए, हमने हमने फुजला निकाला जिस्म से, हमने क्या किया? हाथ धोए, मुंह धोया, नहाए, क्या किया? हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। फिर हम गाड़ी में बैठे ऑफिस गए, हमने क्या किया? हमने गाड़ी के धुएं से नेचर को नुकसान पहुंचाया। हमने कपड़े बदले, कपड़े बदले, क्या किया? हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन दी। कपड़े हमारे धुले, हमने इन्वायरमेंट को जो है वो साबन दिया, ठीक है, और जो जाके नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस्त्री हमने गर्म की, उसने नेचर को उसने नेचर को खराब किया। तो मतलब हमारा कोई भी सुबह से लेके रात तक, आप कोई भी, हमने खाना खाया तो क्या किया? हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। खाने के बर्तन धुले, साबन हमने नेचर को दिया। हमने खाना खाया तो हमने जो है वो नेचर को, दरख्त को कम किया, हमने पौधों को कम करके अपना खाना बनाया। हमने खाने के लिए भी नेचर को डिस्ट्रॉय किया, नेचर को नुकसान पहुंचाया। तो हम अपनी ना सुबह से लेके रात तक कोई भी एक्टिविटी हम देख लें, हम हर एक्टिविटी में नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर जब हम नेचर को देखें ना, अब जब हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ख्याल है? नेचर की बारी नहीं आएगी हमसे बदला लेने की? तो नेचर खामोशी से देखती रहती है, नेचर खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। और फिर क्या होता है कि वो उसका, जब उसकी बारी आती है, वो क्या करती है? वो फिर इंसानों को बताती है कि मैं भी कुछ हूं ना। तो इस वक्त देख ले, इस वक्त सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी, सारे रिसोर्सेज, ठीक है, सारी दौलत फेल हो गई है, ठीक है, क्योंकि नेचर का जब बदला लेने का जो टाइम आता है, उसके आगे दुनिया की कोई चीज जो है वो नहीं चलती ना। तो इसी तरह से मतलब अब क्या है कि आपने जो बात फरमाई, आप सब बहुत प्यारी बात की, कि मसला आता है, हम मसले के साथ उलझ जाते हैं ना, कि उसने किया। अब एक तरीका ये है कि जिसने लेबॉर्टरी में वायरस क्रिएट किया, हम सारे ना मुसल्ला हो गए ना, उसका बंदोबस्त करें, ठीक है। तो हम अगर उसका बंदोबस्त कर भी लेंगे ना, तो नेचर क्या करेगी? कल को कोई और बंदा तैयार कर देगी, वो हमें जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ी प्लानिंग कर देगा, ठीक है। तो ये मसले का हल नहीं है। जो आपने बात की ना, मेरे ज़हन में बात आई कि हम क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं ये मसला किसने पैदा किया, तो हम वो मसला जिसने पैदा किया उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, उसके साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। हम उसकी रूट काज की तरफ जाएं, ये इसकी असल में रूट काज क्या है? कोरोना वायरस की रूट काज क्या है?
माशाल्लाह सारे इमाम हैं इस वक्त, अपने अपने ग्रुपों के सारे जो है वो लीडर हैं। तो अब कोरोना वायरस का हल ये है कि सुबह से शाम तक आप और हम नेचर को फायदा पहुंचाने की तरफ जो है वो ध्यान करें, कि आप और हम ना नेचर को फायदा पहुंचाने की तरफ हम अपना ध्यान करें। तो कोरोना वायरस का हल जो है वो ये है। जी हम सब कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू सर। आज की ट्रेनिंग की को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जो प्रॉब्लम वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है ओल्ड, जी जी जो वेलकम। जो ऑब्स्टेकल से निकला है, ऑब्स्टेकल से, रुकावटों से निकला है प्रॉब्लम वर्ड। और कहते हैं कि इसकी ये एक ऐसा समथिंग, एक ऐसा ऐसी अनप्लेजेंट, यानी नाखुशगवार और ना बयान करने वाली कंडीशन होती है प्रॉब्लम। और अगर आप इसको ले तो ये ऑब्स्टेकल्स है, रुकावटें हैं, अगर आप इनको खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उसकी मिसाल दे रहे हैं कि आप घर से बाहर निकले, बारिश हो रही है और आप गीले हो रहे हैं और आपके पास छतरी नहीं है। अगर आपके पास छतरी नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है, अगर छतरी आ जाए तो आपकी रुकावट दूर हो जाएगी और आप बारिश में जा सकते हैं। आमिर भाई, मैं ना यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया है ये एटमोलॉजी है, हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए। वो इसका मतलब मेन जो सब्सटेंस है ना, कि जहन में एक शक्ल बन जाए कि ये होती है प्रॉब्लम। डिफाइन इस तरह होता है, एटमोलॉजी और होती है। तो हमें ठीक है, किसी भी चीज का तस्वुर जहन में बिठाना है कि वो ऐसे है, ठीक तो है। डेफिनेशन ढूंढनी चाहिए। अब ये जो आपने बताया है, इससे डेफिनेशन ये बन रही है कि हर प्रॉब्लम असल में एक सवाल होती है। जैसे आपने कहा कि छतरी नहीं है, तो छतरी एक सवालिया सी कैफियत है। अगर उसके पास छतरी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो हर सवाल या प्रॉब्लम दरअसल आधे नॉलेज की बुनियाद पे होता है। अब इस आपकी बात से मुझे फलसफा ये समझा रहा है कि हर प्रॉब्लम असल में एक सवाल होती है। अगर हमारे पास उस सवाल का जवाब है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। इससे फिर वही पिछली बात आ गई कि ख्याल का किसी जगह स्टक हो जाना दरअसल प्रॉब्लम की निशानी है। बिल्कुल ठीक है। आप जा रहे हैं और आपको रुकावट आ गई है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप रुक गए हैं, और आपका अगर सफर रुक उसका हल आपके पास नहीं है तो चीजों ऐसी कैफियत का नाम निसार भाई, प्रॉब्लम। चीजों का होना रुक गया है। चीजें जो जिसके साथ आप डीलिंग हो रही थी, जो काम जारी था, वो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ गई तो आपका काम रुक गया। और ये तो हुई प्रॉब्लम की डेफिनेशन, वर्ड जी जी प्रॉब्लम की डेफिनेशन। ठीक है सर, कि एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कि हर चीज जो है वो गलत हो रही है और ही विल नेवर चेंज। और फिर प्रॉब्लम जब आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो चेंज, उस बंदे के दिमाग के अंदर बैरियर लग जाता है, उस बंदे के दिमाग के अंदर एक रेजिस्टेंस, मजामत लग जाती है कि अब ये होने वाला नहीं है। तो देयर इज नो होप। मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है जी कोई मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है इसके होने की। और फिर वो बंदा ना स्टक हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता। वो प्रॉब्लम उसको ना रोक लेती है। अब ये एक एटीट्यूड है इंसान का, प्रॉब्लम। और एक और एटीट्यूड है, मैं इसी के साथ जोड़ रहा हूं। और जो पीपीटी आपको नजर आ रही है ना, इसके अंदर जो जी सिस्टम ने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ जोड़ा है। एक बंदा वो है जो सिर्फ उसके दिमाग में प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है उसके दिमाग के अंदर, सिर्फ प्रॉब्लम है। वो सिर्फ दिमाग के अंदर प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है। और वो ना उसकी एक एटीट्यूड ये है कि सिर्फ बहुत सारे लोगों का ये मसला है, प्रॉब्लम है, मसला है लोगों का कि वो सिर्फ मसले को मसला बना के बैठे हुए हैं, हालांकि वो उसका मसला नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट कि ही हैज नो प्रॉब्लम। मतलब उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं असल सर में जी कि प्रॉब्लम ये है कि कुछ हाउ ऐसे टू लोगों डील के विद पास प्रॉब्लम। हर हल का प्रॉब्लम मौजूद है। यस सर, मतलब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के अंदर सर जो हमारे प्रॉब्लम, जो मुझे बात समझ आई है ना, और मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया और फील भी किया अपनी लाइफ के अंदर, कि जो हमने जिंदगी में मसले बना रखे हैं ना, वो मसले असल में हैं नहीं।
जो हमारे मसले, असल में मसले ये हैं कि हमने उन मसलों को मसला बना रखा, हालांकि वो मसले हैं नहीं। मसला ये था हमारे साथ कि हमने मसले को डील कैसे करना है, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम। असल में हमारा ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू डील विद प्रॉब्लम। तो मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठ गए और उसको मतलब हम ना खुद रिस्पांस जो है ना, प्रॉब्लम का जो रिस्पांस है और प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हमारे दिमाग के अंदर आज इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं यहाँ पर ना प्रॉब्लम के साथ सॉल्विंग को लगा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा जो जो टॉपिक है वो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेशन क्या है। एक तो निसार भाई ने और आमिर भाई ने और तारिक भाई ने सब ने जो किया है ना, डेफिनेशन की है, वो ये किया है ओनली प्रॉब्लम, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप साहब जी इसको सर, थोड़ा सा ना मैं नहीं बोलना चाहूंगा अपने सर बोले दिमाग को। आज बहुत हाँ हाँ, हमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल का जो ये टॉपिक आपने शुरू किया ना, इसकी वजह ये थी कि मैंने गुजारिश की थी कि आप ना कल का ट्रबल शूटिंग में बात करें ना। साहब दौर में मीर मलिक साहब होते थे, तो हमें जब भी कोई मसाइल आते थे तो हम फिर लीडर इकट्ठे होते थे और मुइन साहब के पास बैठ जाया करते थे और वो हमें इस मसले का हल देते थे। हल हमेशा वो जैसे हम मैं हाँ, मैं डॉक्टर हूँ ना, आपसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं मेडिकल का डॉक्टर हूँ। ऐसे गाड़ी का जो ड्राइवर होगा डॉक्टर, वो गाड़ी का ड्राइवर होगा, वो बताएगा गाड़ी क्यों आपकी मिसिंग आ रही है, क्या हो रही है। सबसे पहले बीइंग लीडर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो भी चीज पैदा होती है, फर्ज करें कि प्रोडक्ट हमारी जो थी वो विदाउट पीवी बिकना शुरू होगी, तो ये एक मसला है ना। उस मसले का फिर हमने बैठ के हल निकालना है। ये बात मैं भी यही चाह रहा था, मेरी जो रिक्वायरमेंट वो ये थी कि सबसे पहले हम जितने लीडर हैं हमें केस टेकिंग आनी चाहिए। केस टेकिंग ये होती है कि इस बंदे को मर्ज क्या है। अब मर्ज अगर पेट में दर्द है तो पेट में दर्द क्यों है, पेट में दर्द होने की कई वजूहत है ना। ऐसे ही अगर हमारा बिजनेस स्लो होता है या हम टीम बनाते हैं, टीम चलती नहीं है, या हमारा एक टीम का बंदा उठता है ऑफिस बनाता है और वो एग्जेक्टिव कार्ड बनाना शुरू कर देता है, यानी जो भी मसला है हर मसले का एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम देंगे ना। अब पहले केस टेकिंग करना होती है, फिर उसकी डिग्नोज करना होता है कि कौन सी मतलब रेमेडी दी जाए जिससे वो ठीक हो जाए। ठीक हो गए। आज हम इंशाल्लाह ताला दो बातों पे सोचना चाहिए और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और हल निकलेगा। कि पहले तो बात यह है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, इसलिए कहता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसने बड़ा ठीक लिखा है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम को डिग्नोज करें कि प्रॉब्लम हमारे क्या क्या है। एक ऑफिस में ना सेल के वो लोग पीवी नहीं डालते, वो एक प्रॉब्लम है। एक ऑफिस में जैनिंग होती है, लोग कैप्चर कर देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। पहले देखें व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर कहता है एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। फिर आपने अपने रवैये को देखना है कि उसको प्रॉब्लम्स को हमने कैसे हल करना है ना। तो मैं जबरदस्त। हम इंशाल्लाह ताला हमने इसको देखना है कि प्रॉब्लम को डिग्नोज करना जरूरी है, फिर उसके बारे में सोल्यूशन भी जानना है, सोल्यूशन करना जरूरी है। तो जो अच्छा उसका डॉक्टर बन जाएगा वो इंशाल्लाह अच्छा लीडर बन जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब बड़ी, असल में उधर हम अभी आएंगे ना, हम थोड़ा सा ना प्रॉब्लम को मतलब आज खुद प्रॉब्लम क्या है उसकी डेफिनेशन ले लें और फिर हम जब अपने मसलों की तरफ आएंगे ना कि हमें क्या मसला है। आपके कहने के मुताबिक आप माशाल्लाह बहुत मास्टर हैं और बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना बड़े बहुत ही जबरदस्त मास्टर हैं। हमें हमसे जो मसले हल नहीं होते वो अजहर साहब आपकी जो चाबियां हैं वो लग जाती हैं। तारिक भाई भी अक्सर ये कहते हैं और मैं भी बार दफा आजमा चुका हूँ कि हम जहाँ स्टक हो जाते हैं, जहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाता है और जहाँ हम समझते हैं कि आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आपकी गाइडलाइन हम माशाल्लाह लेते हैं और उसमें हम मतलब निकल जाते हैं। बस अल्लाह पाक तो बेहतरी करे, सबसे तो दोस्तों सर टीम वर्क करेंगे इसका हल होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह आपकी आपकी सरबराही में। थैंक यू सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम
calls forth out courage and our wisdom. प्रॉब्लम जो है ना, जब प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? हमारे हौसले को पुकार रहा है और हमारे विजडम को पुकार रहा है। Indeed, they create our courage and wisdom. It is only the because of problem that we grow mentally and spiritually. ये प्रॉब्लम है कि जो हमें दावत देता है कि हम ये अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रॉब्लम है ये रहमत है। इसके बारे में जो हमारा रेस्पॉन्स है, जो एटीट्यूड है, वो प्रॉब्लम आज खुद एक नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव के बारे में हमारी जो थॉट है, हमारी जो थिंकिंग है, वो अगर नेगेटिव हो गई तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही रहेगा। अगर प्रॉब्लम हमारे विजडम को पुकार रही है, हमारी थॉट को पुकार रही है, हमारे हौसले को पुकार रही है, और प्रॉब्लम जो है ना हमें ग्रो करवाना चाहती है, और प्रॉब्लम जो है हमें बड़ा आदमी बनाना चाहती है, वो हमें मेंटली अपग्रेड करना चाहती है, और वो हमें स्पिरिचुअली अपग्रेड करना चाहती है, प्रॉब्लम हमें लीडर बनाना चाहती है, तो फिर हमें प्रॉब्लम को गले लगाना चाहिए, प्रॉब्लम को कबूल करना चाहिए, और प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ हमें हमारा एटीट्यूड जाना चाहिए, और प्रॉब्लम के बारे में हमारा रेस्पॉन्स क्या है, जिसकी वजह से हमारे आउटकम को, हमारे रिजल्ट को ज़रब लग सकता है, मल्टीप्लिकेशन लग सकती है। मतलब जो प्रॉब्लम है वो इस तरह की चीज है जो हमारे आउटकम को जो है ना वो ज़रब लगा सकती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मतलब हम दिमाग में ये सिर्फ हम प्रॉब्लम को ना बिठाएं, बल्कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को बिठाएं, प्रॉब्लम सोल्यूशन को बिठाएं। मतलब जब हमारा माइंड सेट प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ चला जाता है ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जब हमारा चला जाता है, क्या कहते हैं उसको, दिमाग और सोच और ज़हन हमारा प्रॉब्लम की तरफ जाता है, तो दिमाग रुक जाता है, दिमाग के अंदर बैरियर लग जाते हैं। लेकिन जो ही हम अपने दिमाग को स्विच चेंज करते हैं, उसकी हालत को चेंज करते हैं और उसको हम लेके आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, तो फिर हमारा विजडम बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी थिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसका ताल्लुक थिंकिंग के साथ है। कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। हमारे दिमाग के अंदर जितने भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं वो मुतारिफ होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी एबिलिटी और सलाहियतें, हमारे अंदर जो एबिलिटी और सलाहियतें हैं वो मुतारिफ होना, जो कि सदियों से सोई पड़ी है, जिसको किसी ने जगाया ही नहीं, वो एबिलिटीज, वो सलाहियतें, वो हमारी काबिलियतें तभी पता चलता है जब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। हम बड़े आदमी तब बनते हैं, लीडर तब बनते हैं, हमारी सोच का तब पता चलता है, हमारी शख्सियत का तब पता चलता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलूशन और हम उसके ना बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारी बॉडी के वो सलाहियतें जो मतलब ज़हानत वाली होती हैं, सियानेपन वाली होती हैं, वो जो सोई पड़ी होती हैं, जिनको कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो प्रॉब्लम उनको दावत दे देता है और प्रॉब्लम उनको जगा देता है, और प्रॉब्लम जो है ना उनकी सलाहियतों को चार चांद लगा देता है और ज़रबे लगा देता है, ज़रब लगा देता है, जिसकी वजह से जो इंसान की शख्सियत है वो बड़ी हो जाती है। A problem does not know। ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं काइंडली ये डिस्प्ले करें, जो कंटेंट आप सर पढ़ रहे हैं ये डिस्प्ले करें स्क्रीन के ऊपर। आप मैं इसको अच्छा जी कर देता हूं। ये सर रात को ना मैंने बस थोड़ा ही टाइम था, उसके बाद फिर मैंने इसको किया, लेकिन बहुत आउट क्लास कर रहे हैं सर, बहुत आउट क्लास कर रहे हैं, बस वो डिस्प्ले कर दें काइंडली कंटेंट्स।
मैं करता हूँ सर। ये ना मैं इसके अंदर जो हमारा वेलनेस का उसके अंदर डाल देता हूँ सर। सॉरी, हमारा सीनियर वाला सीनियर ग्रुप, हाँ सीनियर ग्रुप में मैंने डाल दिया सर। ये है थोड़ा मध्यम सा। चलो जज़ाकल्लाह। अच्छा, a problem does not know how to proceed from a given state to a desired goal state. बलोच भाई इसका तर्जुमा करना है। a problem does not know, एक प्रॉब्लम नहीं जानता how to proceed from a given state to a desired goal state. को ये पता नहीं होता कि वो जो एक खास सूरत हाल है, वो जो मुश्किल सूरत हाल है, उससे हमने सोल्यूशन वाली सूरत हाल की तरफ कैसे जाना है। आप थोड़ा सा इनपुट दें। ठीक है। It is the part of larger problem process that include problem finding and problem shaping. जी सर। आपके जी सर। ये सर ये फ्रेम जरा पढ़ देना। पढ़े। Problem. Yes, you need to read it and then you have to start. It is part of the larger problem process that includes problem finding and problem shaping. अच्छा, अब यहाँ पर उनका मतलब ये है कि कोई भी आपका जो गोल है उस तक पहुँचने के लिए कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि पूरा प्रॉब्लम प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ती है और एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ता है। फिर वो सारा जो एक प्रॉब्लम प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और फिर आप अपना एंड जो गोल है वो अचीव करते हैं। माशाल्लाह। और मतलब प्रॉब्लम भी उसी को आते हैं जो किसी मंजिल की तरफ जा रहा है और मंजिल की तरफ बिल्कुल। असल में ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम इनपुट देना चाहूंगी हाफिज भाई। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना प्रॉब्लम के हवाले से, असल में हर एक शख्स की लाइफ में कुछ एम्स होते हैं, मकासद होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। अब उनको जब आप अचीव करने निकलते हैं ना, तो हर वो चीज, वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है जो उस रास्ते में आपके मकसद के अचीवमेंट में ऑब्स्टेकल है या हिंड्रेंस है, रुकावट क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम है। तो फिर वो जो जराए वो जो उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे वो फिर सोल्यूशन होता है। तो कोई भी इवेंट, पर्सन या थिंग जो रुकावट पैदा कर रही है आपके उस रास्ते में, वो जो आपका एक मकसद के हसूल का रास्ता है, वो प्रॉब्लम है। वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई शख्स भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि ये एक लार्जर प्रॉब्लम प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब आपको बार बार प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उससे डील करना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो सोल्यूशन उसके फाइंड कर सकें। बिल्कुल भाभी, यही बात है कि जब आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और वो मंजिल में आप ये ना सोचे कि कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम का आना ही कामयाबी है। और प्रॉब्लम जो है ना वो आपको मजबूत बनाती हैं, साबित कदम रखती हैं, मजबूत बनाती हैं और आपको चेक करती हैं। और आप चेक होते हैं कि आप उस जो चीज आप हासिल करने जा रहे हैं तो उसके काबिल हैं भी कि नहीं। तो अल्लाह ताला की जात जो है वो कीमत वसूल करते हैं, नेचर जो है वो कीमत वसूल करती है प्रॉब्लम दे के, और आपको मजबूत उसमें वो प्रोसेस के अंदर आपको मजबूत भी बनाती है और आपको इस काबिल बनाती है कि वो चीज के आप अहल हो जाएं और उस बंदे के आप अहल हो जाएं, उस सूरत हाल के बारे में आप अहल हो जाएं। अब जैसे ना इमरान खान साहब जो है, जब प्रोसेस 22 साल पहले जब प्रोसेस का आगाज किया था कि मैं वजीर आजम बनने जा रहा हूँ और एक बहुत बड़ा ओहदा लेने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा 22 करोड़ अवाम की मैं उनको डील करने जा रहा हूँ और 22 करोड़ अवाम का मैं सरबराह बनने जा रहा हूँ, तो देखें कितना बड़ा अरसा दरकार था कि उनकी शख्सियत को, उनकी जात को और उनकी एबिलिटीज को, उनकी सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए 22 साल नेचर ने उनको दिए और 22 साल आजमाती रही नेचर।
और प्रॉब्लम दे दे के आजमाती रही कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये प्रॉब्लम के अंदर भाग जाते हैं या ये प्रॉब्लम के अंदर खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर हौसला आ जाता है, इनके अंदर दिलेरी आ जाती है। सबसे लेकिन जो बंदा प्रॉब्लम से आशना हो गया है, जिस बंदे को प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई है, उसको भी प्रॉब्लम को फेस करना जरूरी होता है और उसके बाद भी प्रॉब्लम को फेस करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है और आप सफर की तरफ गामजान है और जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाती है कि जब वो आप बन जाएंगे उसके बाद जब प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद जब प्रॉब्लम आपको आएगी तो उस वक्त क्या भाग जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, छोड़ के 22 करोड़ आवाम को। अब देखें ना, मतलब किसी की तरफ से हमें प्रॉब्लम आ गया ना, और इंडिया की तरफ से हमें प्रॉब्लम आ गया या कोरोना वायरस की तरफ से हमें प्रॉब्लम आ गया, तो दुनिया के जो सरबराहान हैं, जो मुल्क के वजीर आजम हैं या सदर हैं या जो लीडर हैं, तो वो अगर डर जाए, वो अफ्रेड हो जाए, वो हौसला हार जाए, वो ना उस प्रॉब्लम की वजह से वो हौसला शिकन हो जाए और हौसला हार जाए, खुद भाग जाए, तो उस 22 करोड़ उस सूरत हाल में आप देखें कि क्या होगा। तो मतलब मुझे जो बात समझ आई है वो ये आई है कि प्रॉब्लम का जो प्रोसेस है कि उस चीज को अचीव करने से पहले, अब जब वो अचीव हो जाएगी उस वक्त आप ना भागे। पहले हम आपको जज करेंगे, पहले हम आपको मतलब चेक करेंगे कि आप भागने वाले हैं या प्रॉब्लम के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉब्लम के अंदर खड़े हो जाएं और उसको हल करने की तरफ आप स्ट्रगल और जिद्दोजहद करना शुरू कर दें। अब जैसे कोरोना वायरस का ये प्रॉब्लम आया, तो बजाय इसके कि कोरोना वायरस के प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम आ गए। एक वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, नीचे सब लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि एक वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, सदर की बात कर रहा हूँ, जो 22 करोड़ अवाम को कोरोना वायरस से बचा रहा है। ना सिर्फ कोरोना वायरस से बचा रहा है बल्कि वो भूख अफलास से भी बचा रहा है। इतनी नाजुक सूरत हाल है कि एक लीडरशिप के लिए इतना बड़ा इम्तिहान है, उसकी लीडरशिप का इतना बड़ा इम्तिहान है कि उसको चेक किया जा रहा है कि वो किस तरह खड़ा हो जाता है, दिलेरी करता है। देखिए प्रॉब्लम तो आ गई है, अब प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, ये असल में सबसे बड़ा जो इम्तिहान है किसी भी लीडर का। जो एक प्रोसेस है जो कि हर इंसान को आएगा, जो कामयाब होने जा रहा है, जो बड़ा लीडर बनने जा रहा है, जो अचीवमेंट करने जा रहा है, जो गेन